अगर उन लोगों ने फैसला उस समय किया कि पाकिस्तान पे हमला नहीं किया है, दबाव निश्चित रूप से होगा, है कि नहीं? तो अगर वो गलत था तो इस बार सीज फायर करना भी गलत था, और वो नहीं सही है तो ये कैसे सही हो गया सीज फायर वाला? पहली बात। दूसरी बात, एक अंतर जरूर था। 2008 में जब हमला हुआ तो क्रिकेट के संबंध बंद हो गए, और हमारे यहां इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादी हमला हुआ तो हम 3 महीना में 3 बार क्रिकेट खेल गए पाकिस्तान से। नंबर 2। नंबर 3, ये तो कलंक भारतीय जनता पार्टी पर जीवन भर रहेगा कि उस अजहर मसूद को अपने हवाई जहाज में बैठा के आपने काबुल में छोड़ा था, जो आज आतंक का सरगना है और जिंदा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। तो ये कहना कि मैं आपको पता था, अरे सुनो एक मिनट, अरे प्रदीप सुनो, ये फोटो खिंचवाते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ में 26/11 के बाद में क्या है ये बताइए? ये इनका एक्सपोजर, क्रिकेट नहीं खेले, अरे क्रिकेट क्या बिरयानी भी खिलाए, फोटो भी खींचा, हमला भी नहीं किया, हमने जाकर बिरयानी के नाम पर हमला किया, घर के अंदर घुस के मारा। झूठ बोलते हो सीनियर पत्रकार होते हुए सतीश जी, शर्म आनी चाहिए। ये आपके दर्शक देखे, क्या बात कर रहे हो? वहां पे एक आतंकी को नहीं मारा, आतंकियों को छोड़ा, हमला नहीं, सच्ची बात बोलूंगा। प्रदीप जी प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे, एक बार उनका ओपनिंग रिमार्क खत्म हो जाए उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सतीश केसिंग साहब होश में है ही नहीं बीजेपी के लोग। अच्छा ठीक है, अब आप होश में आ जाइए ना सर। हम तो बराबर रहते हैं। हाँ, अब आप बोलिए, आप बोलिए। हम ये बोल रहे हैं कि देखिए ये सच्चाई है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सच्चाई है। इनको तो यही नहीं पता है कि अमेरिका दोस्त है, दुश्मन है कि दादा है, कभी इधर का झंडा कभी उधर का झंडा। बात यह है कि 99 के करगिल से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक अमेरिका की भूमिका पर्दे के पीछे से कोई नहीं नकार सकता है। और प्रधानमंत्री जी इतना दिन बाद काहे बोल रहे हैं? इतना दिन बाद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चिदम्बरम ने चिदम्बरम ने बोला, इसलिए देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सीज फायर क्यों करना पड़ा। हालांकि मैंने आपके चैनल पे सीज फायर का स्वागत किया था। इज द सेकंड स्टेप, द फर्स्ट स्टेप। हम पहले स्टेप पर टिके रहते हैं। आपने और कांग्रेस ने और तमाम लोगों ने बार बार ये सवाल उठाया सतीश केसिंग साहब के सरेंडर कर दिया, और कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े इश्तेहार, ठीक है आपने नहीं बोला, आप समझदार आदमी है, मैच्योर आदमी है, परिपक्व हैं, आपने नहीं बोला। लेकिन जिनका आप समर्थन करते रहते हैं, सर सुनिए, मैं बीच में नहीं बोली, मैं आपकी बात को सुन रही थी, अब आप मेरी बात को सुनिए। मैं बहुत इत्मीनान से बात करना चाहती हूँ और सवालों के जवाब चाहती हूँ। आपने ये कहा कि इन लोगों ने सीज फायर क्यों किया। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि उसी पार्टी के एक बड़े मंत्री की तरफ से उस वक्त के 2008 के शख्स आता है पी चिदम्बरम नाम के, और वो ये कहते हैं कि हम तो चाहते थे लेकिन दबाव था। कॉन्डोलीजा राइस ने हमें आकर कहा कि नहीं रिस्पॉन्ड करना, तो हम ऐसे ही रहे। तो मुझे ये रुकिए, दबाव था सर, रुकिए। वो आदमी कह रहा है दबाव नहीं था, हम किसी की नहीं सुनते। पाकिस्तान ने कहा हम किसी की नहीं सुनते हैं कि सीज फायर कर लो। सर थोड़ी गैरत होती है ना, थोड़ी गैरत होती है ना सतीश जी। एक आदमी कह रहा है कि हमारी इस मसले पर कोई बात नहीं हुई, एक आदमी ये कह रहा है कि 10 बार फोन किया सामने वाले ने इस मसले पर, मैंने नहीं उठाया, एक आदमी ने 45 बार कहा सात समंदर पार से। अब दूसरी तरफ उस पार्टी जो कि नरेंद्र सरेंडर और ये लोग दब गए और ये लोग प्रेशराइज हो गए, वो उस पार्टी का ही एक बड़ा नेता आकर ये बोल रहा है कि हमारे ऊपर दबाव था, प्रेशर था, और आप बोल रहे हैं नहीं अभी भी गड़बड़ तो बीजेपी में। सर थोड़ा तो सामने वाला जो है, देखिए मैं ये कहता हूं, एक लाइन मुझे बोल देनी चाहिए, मुझे बाद में नहीं बोलना। अगर वो सरेंडर मैं मानता हूं अगर मगर नहीं है, अगर वो दबाव था तो अभी भी दबाव अगर मगर नहीं है सर, अभी अगर सरेंडर नहीं है तो वो भी सरेंडर नहीं था सर। अगर मगर नहीं है, आप लोग ये अगर मगर के चक्कर में आप लोग एक बहुत भारी एजेंडा चला देते हैं, और फिर आप ये कहते हैं मेरा क्या लेना देना है? दिख रहा है ना सर आपका लेना देना, जो सही है बोलूंगा। तो कहिए ना कि 26/11 पर के हमले के बाद दबाव था, बोल तो रहा हूं। 3 दिन तक आकर आतंक का अभी भी दबाव है, रहे वो आतंकी 3 दिन नंगा नाच नाचते रहे, और आप लोग शर्मन शेख में जाकर और कह रहे हैं चलो लेट्स बिगिन। आप लोग नहीं शर्मन शेख की मैं भर्त्सना करता हूं, जो तो इस बात की भी भर्त्सना कीजिए कि इन लोगों में इतनी हैसियत नहीं थी, इतनी औकात नहीं थी कि पाकिस्तान को सिखा सके
कि क्या होता है हमारे सामने आकर किसी भी तरह का विश्वासघात करना। बहुत बहस सुन रहा हूं मैं और सब लोग चिल्ला के बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जहां तथ्यों की थोड़ी कमी होती है वहां चिल्ला के उसको ढका जाता है। सतीश जी ने 2-3 बातें कही और 2-3 बातें सारी अर्ध सत्य है। जैसे उन्होंने कहा पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा जो था एक द्विपक्षीय खिलाड़ी मतलब खेलना बंद किया था कांग्रेस की सरकार ने और मल्टी वाला जो ऑर्गेनाइजेशन वो टूर्नामेंट होता था उसमें खेलने का न्यूट्रल वैल्यू पर उस 2008 से ही ये पॉलिसी जारी है। सतीश जी इसको चेक कर लीजिएगा कि अगर न्यूट्रल वेन्यू पर सारी टीमों के साथ खेले जाएंगे तो उसमें भारत खेल सकता है। ये कांग्रेस का ही फैसला था। चुप रहिए अभी 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए पहले। उसके बाद आप लोग लगातार इस बात की जो कवर फायर देते हैं कांग्रेस पार्टी को, ये कहते हुए कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ। चिदंबरम साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से यह कहा था कि आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ कॉन्डोलीजा राइस, इसको कैसे मिसकोट किया गया है ये मेरी समझ में नहीं आता। तो अभी भी तो मान लीजिए यही तो कह रहे हो। भाई तो डिबेट अभी चिदंबरम और प्रधानमंत्री पे है ना। आप पहले अगर अभी हम जवाहरलाल नेहरू का नाम ले ले तो आप कहेंगे आप लोग नेहरू पे क्यों चले जाते। अरे भैया जिस टॉपिक पर डिबेट हो उसी पे डिबेट करिए। लेकिन जब आप बचाना चाहते हैं किसी को तो कोई बचाना नहीं चाहते, लेकिन फिर बोलने लगे। आप लोग जब कांग्रेस पार्टी को कवर फायर देते हैं तो झूठ का सहारा मत लीजिए, कम से कम तथ्य के साथ आइए, चिल्लाइए, टेबल ठोकिए, लेकिन तथ्य तो सॉलिड रखिए। क्रिकेट पर आपके तथ्य गलत, दूसरा बयान आपने दिया उस पर आपके तथ्य गलत, तो चिल्लाने से नहीं होता। चिदंबरम साहब मिसकोट नहीं किए जा रहे। चिदंबरम साहब ने बहुत कायदे से सोच समझ के यह बयान दिया, क्योंकि चिदंबरम जैसा व्यक्ति कुछ लूज टॉक नहीं करता है। और चिदंबरम पर अगर प्रधानमंत्री रिएक्ट कर रहे हैं तो देश के पूर्व गृह मंत्री पर, पूर्व वित्त मंत्री पर रिएक्ट कर रहे हैं। इसलिए इस बात को फ्रिवलस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए अगर वो अभी बयान नहीं देते। दूसरी बात मैं सिर्फ एक कह रहा हूं, आप लोग अभी के विदेश नीति पर कर रहे हैं बहुत बात। अरे दम था तो घुस के मारते ना पाकिस्तान को, मारते। अरे पाकिस्तान के अगर आप रुकिए अरे आप कांग्रेस पार्टी के हैं क्या? तो हिंदुस्तान आप कांग्रेस पार्टी से बड़ा क्या? अरे सर होगा कांग्रेस पार्टी के आप अस्थाई प्रवक्ता बन जाइए। मैं बिल्कुल नहीं हूं। रुकिए ना मेरी बात सुनिए। तो आप मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट नहीं बोलने दे रहे सतीश जी। आपको मैंने पूरा बोलने दिया। मैं ये कह रहा हूं कि कवर फायर आपने अभी स्वीकार भी किया कि आप कवर फायर देना पड़ेगा ना, देश का टुकड़ा हुआ पाकिस्तान। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर दम था, अगर औकात थी तो उस समय घुस के 2 ही दिन के लिए तो मार लेते। क्यों पूछने गए थे कॉन्डोलीजा राइस से? 2 दिन मार के चले आते। पंकज जी कह रहे कि उस समय ढोल नगाड़ा बजाने का नहीं था, तो 10 साल बाद काहे ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं? ये भी तो विचार करना होगा। हमने 47 ये कर दिए, 45 ये कर दिए, और जब घुस के मार दिया 186 लोगों को तब कुछ नहीं कर पाए।